हेलो स्टूडेंट। हम लोग जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पर्टिकुलर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइडेड कीटोन के जो है 4-5 मेथड्स हम लोग ने देखा था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि पर्टिकुलर एल्डिहाइड से एल्कोहल से एल्डिहाइड हम कैसे फॉर्म करते। तो उसमें एक ऑक्सीडेशन मेथड देखा। ऑक्सीडेशन स्टेप में ये था कि पर्टिकुलर वन स्टेप ऑक्सीडेशन में हम लोग एल्डिहाइड बनाते हैं तो वहाँ पे कोरीज रिएजेंट, कॉलिन्स रिएजेंट, ये सब लोग देखा हम लोगों ने। ग्रिग्नार्ड एजेंट से कैसे फॉर्म करते हैं वो हम लोगों ने देखा। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से कैसे जो है बनाते हैं वो हमने देखा। एनहाइड्राइड से कैसे बनाते हैं वो हम लोगों ने देखा। पिछले वीडियो में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसमें कुछ ऐसे रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 12th के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं प्रिपरेशन का, वो हम लोग अभी स्टडी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन है, इसमें जो जितने भी रिएक्शंस हम लोग आज स्टडी कर रहे होंगे सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो पहला मेथड है, अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो एक मेथड है आपका ओजोनोलिसिस। ठीक है, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन के ओजोनोलिसिस से जो है फॉर्म करते हैं फ्रॉम ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। तो ओजोनोलिसिस का मतलब है कि जैसे पहले हम लोगों को ओजोन का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना होगा। तो जैसे जनरली हम लोग जो देखते हैं ओजोन का स्ट्रक्चर, हम लोग ये देखते हैं कि पर्टिकुलर ओ डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे ओ है हमारा, ये सिंपली ओ रहता है, और यहाँ पे हमारा प्लस होता है, यहाँ पे हमारा माइनस होता है। तो ये हमारा ओजोन का स्ट्रक्चर है। लेकिन ये हमारा तब जनरेट हुआ जब हमारा फार्मल चार्ज का डेवलपमेंट हुआ। लेकिन इनिशियली जो ओजोन का स्ट्रक्चर माना जाता था, बहुत पहले जब साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ था, तो ये कहा जाता था कि ओजोन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो ओजोनलिसिस का जो मेथड है, हम ये माइंड में रखते हैं कि ओजोन हमारा इस फॉर्म में है। तो इससे क्या होगा कि हम लोगों का जो रिएक्शंस का वे होगा, रिएक्शन को समझने में जो होगा वो बहुत ईजी हो जाएगा, कैसे हम रिएक्शंस को ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम इस ओजोन के प्रोसेस को समझ रहे होते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है रिएक्शन करा रहे होंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है ना। यहाँ पे अगर मान लीजिए हम ये ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस यहाँ पे O3 से रिएक्शन करा देते हैं यहाँ पे CH2 Cl2 से। तो यहाँ पे सिंपली आपका प्रोडक्ट बनता है, 2 मॉलिक्यूल बन जाता है HCHO। यहाँ पे ये सिंपली 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCHO बन जाता है। ठीक है, तो इसमें पहले क्या बनता है, इसमें पहले हमारा ओजोनाइड बनता है। ओजोनाइड कैसे बनेगा, CH2O CH2, और यहाँ पे O बनेगा, यहाँ पे O बनेगा, यहाँ पे O बनेगा। फिर फर्दर हम लोग जो है इसे जिंक H2O के प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो हमारा ये पार्ट निकल जाता है, ये पार्ट निकल जाता है, और ये ऑक्सीजन हमारा जिंक के साथ चला जाता है। तो हमारा यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बन जाता है, और ये जो है CH2O HCHO यहाँ बनेगा हमारा 2HCHO, या इसी को हम कह सकते हैं 2CH2O, है ना। ये बने चाहिए, ये इस तरह से लिखे, तो ये हमारा बनता है। तो एक्चुअल में देखिए होता क्या है, इसका सीक्वेंस हम लोग देखते हैं कि जैसे यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे सॉरी CH2, यहाँ पे CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, अब ये ओजोन है। तो ओजोन का स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि आप इस तरह से समझो, ओजोन का स्ट्रक्चर आपने इस तरह से, तो यहां से इसे ब्रेक कर दीजिए। यहां से ओजोन को जब ब्रेक करेंगे तो इस पार्ट को ऊपर लाइए। तो जब इस पार्ट को ऊपर लाएंगे तो देखिए, जब यहां से ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी फ्री होगी, और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड को जब ब्रेक करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया। इसको जब आपने ब्रेक किया तो 1 इलेक्ट्रॉन इस पे, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ बनाएगा, एक बॉन्ड यहाँ पे बना देगा। अभी भी देखिए यहाँ पे क्या है, इसको नीचे रख दीजिए। अब क्या होगा, यहाँ पे एक वैलेंसी फ्री है, यहाँ पे एक वैलेंसी फ्री है, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। देखिए ओजोनाइड बन गया। और जैसे ही ओजोनाइड बनता है, जिंक के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, ये पार्ट को यहाँ काटिए, इस पार्ट को यहाँ पे काटिए, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरह से पर्टिकुलर ओजोनाइड का फॉर्म होता है और हमारा ये प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो अगर हम जो है सिंपली एथिलीन लेते हैं, अगर हम सिंपली इथाइलिन लेते हैं और इसका ओजोन से रिएक्शन कराते हैं Cl2 के फॉर्म में, तो ये हमारा बनता है ओजोनाइड, इसे हम बोलते हैं ओजोनाइड। फिर इसका फर्दर रिएक्शन कराएंगे जिंक से, तो हमारा जो है फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है। कब, जब हमारा सिंपली एथिलीन लेते हैं तब, इथाइलिन। ओके, अब इथाइलिन की जगह हम दूसरा कोई मॉलिक्यूल से ले लेते हैं, दूसरा कोई मॉलिक्यूल से ले लें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा है CH3,
CH डबल बॉन्ड CH2 ले लेते हैं, इसका रिएक्शन करा देते हैं ओजोन से, O3 से, CH2Cl2 ले लीजिए, तो क्या होगा, एक ओजोनाइड यहाँ बनाएगा तो क्या बन जाएगा, एक ऑक्सीजन ऊपर जाएगा, दो ऑक्सीजन नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3C, है ना, H O CH2, यहाँ पे O CH2, ये बन जाएगा। फिर फर्दर हम जब इसका जिंक से रिएक्शन कराएंगे H2O से, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से इसे काटेंगे आप, यहाँ से इसे काट देंगे, तो ये CH3CHO और HCHO, यहाँ पे बन जाएगा CH3CHO और प्लस HCHO, ये बन गया, मतलब एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम इधर भी ग्रुप जोड़ते हैं, उधर भी ग्रुप जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3 ले लीजिए। अब इसका रिएक्शन करा दीजिए O3 CH2Cl2 से, ठीक है, के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे ओजोनाइड बनेगा, तो कैसे बनेगा, CH3CH। अब एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ऊपर बनेगा, और एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो नीचे बनेगा। तो यहाँ पे देखिए OCH CH3 हो गया, और यहाँ पे O ये बन गया। फर्दर फिर हम जो है जिंक से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ से इसे काटिए, यहाँ से इसे काट दीजिए, CH3CHO CH3CHO, इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3CHO आर फॉर्म, ये हमारा फॉर्म हो गया। क्लियर है। तो इस तरह से पर्टिकुलर हमारा ओजोनाइड फॉर्म करता है। तो अब यहाँ पे जैसे कीटोन, अभी तो हम लोग एल्डिहाइड की बात की है सब, अगर हम कीटोन की बात करें, अब यहाँ पे इस हाइड्रोजन को हटा के अगेन एल्किल ग्रुप जोड़ दीजिए, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए CH3 से, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका CH3C CH3। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड हम सिंपली CH2 ले लेते हैं, सिंपली CH2 लेते हैं। अब यहाँ पे बन गया, तो यहाँ से जब ओजोनाइड का फॉर्म करेंगे तो ये क्या करेगा, CH3C CH3। अब ओजोनाइड फॉर्म करिए, दिस CH2 O CH2, और यहाँ पे जब जिंक्स लेंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से कटेगा, एक बॉन्ड यहाँ से कटेगा, तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, CH3CO CH3 CH3CO CH3 HCHO। तो आपका बन गया क्या, कीटोन CH3CO CH3, और यहाँ पे बन गया आपका HCHO, ये बन गया। तो यहाँ से देखिए कीटोन भी बन गया, यहाँ एल्डिहाइड भी बन गया, और यहाँ फॉर्मल्डिहाइड भी बन गया। तो हम जो है एल्कीन का ओजोलिसिस करा के भी हम लोग जो है एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म कर सकते हैं। ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो इतना प्रोसेस है, आप चाहें तो इसको बस ट्रिक एक मिनट में समझ सकते हैं, एक सिंपल सा कैसे प्रोडक्ट हम बनाएंगे। ये इतना प्रोसेस ना करना हो, सिंपली हम वन स्टेप में प्रोडक्ट हमको समझ में आ जाए तो क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज करिए हमारा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिया है, और आपको इस तरह से रिएक्शन देगा। फर्स्ट केस में O3 देगा, CH2Cl2 ऐसे लिखेगा, और सेकेंड केस में हमारा लिख देगा जिंक और वाटर, ये इस तरह से लिखेगा। तो अगर O3 आ गया तो इसका मतलब ओजोलिसिस करानी है। तो आपको क्या करना है, पूरा प्रोसेस करने से बेटर है आप यहां से बीचों बीच से इसे क्रॉस कर दीजिए, इसे बीच से क्रॉस कर दीजिए, और दोनों पोजीशन पे एक एक ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे CH2O CH2O, इसका मतलब बन गया 2CH2O, इसका मतलब HCHO, इसको हम HCHO लिख सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल बन गया। इसी तरह से जैसे मान लीजिए हम ये ले लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड C CH3, और यहाँ पे CH CH3 कर दिए। सेम प्रोसेस ये कर दिया, फर्स्ट सेकेंड ये कर दिया, O3 CH2Cl2 कर दिया, और अगेन यही सेम कंडीशन जिंक H2O ये दे दिया। तो अगेन क्या करेंगे, इस पाई बॉन्ड को काट दीजिए बीच से, इस पाई बॉन्ड को बीच से काटिए, और दोनों कार्बन पे O ग्रुप जोड़ दिए। तो यहाँ पे O भेजेंगे तो CH3CO CH3, और यहाँ भेजेंगे तो CH3CHO। देखो यहाँ पे हमने बीच से क्रॉस किया, और एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, तो यहाँ पे CH3CO CH3, तो यहाँ पे क्या बन गया, कीटोन CH3CO CH3, और यहाँ पे क्या हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ पे भेज दीजिए तो CH3CHO ये बन गया CH3CHO। देखो कितना आसान है, उतना पूरा प्रोसेस नहीं करना, मतलब आपको अगर ट्रिक समझना है तो ट्रिक चाहिए तो आप सिंपली इसको ब्रेक करिए और प्रोडक्ट बना दीजिए, ठीक है। तो ओजोलिसिस ऑफ एल्कीन क्लियर हुआ।
तो यहाँ से हम जो है पर्टिकुलर कोई भी एल्डिहाइड कीटोन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बायोजोलिसिस हो गया। अब अगर हम फ्रॉम एल्काइन की बात करें, एल्काइन से कैसे फॉर्म करेंगे? फ्रॉम एल्काइन, एल्काइन एल्काइन से क्या करेंगे हम? जैसे मान लीजिए सपोज करिए सिंपल हम जो है एसिटिलीन ले लेते हैं, सिंपल एसिटिलीन। यहाँ पे हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका रिएक्शन वाटर से कराते हैं H2O से, किसके प्रेजेंस में? H2SO4 और MgSO4 ना, SgSO4 सॉरी SgSO4 और H2SO4 के प्रेजेंस में। तब क्या होगा? यहाँ पे आपका H2SO4 और SgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट और H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। तब क्या होगा? आपको करना क्या है कि ये दोनों हाइड्रोजन एक कार्बन पे भेजिए और ऑक्सीजन को एक कार्बन पे भेजिए। तो दोनों कार्बन यहाँ पे भेजोगे तो क्या हो जाएगा? CH3, और इस ऑक्सीजन को यहाँ पे भेजोगे तो क्या बन जाएगा? CHO। ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो ये हमारा तो पर्टिकुलर एक ट्रिक है कि पर्टिकुलर जब ये वाटर से रिएक्शन ट्रिपल बॉन्ड से कराए तो एक पोजीशन पे दोनों हाइड्रोजन भेज दीजिए और एक पोजीशन पे हमारा ऑक्सीजन भेज दिए, हमारा एक प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन इसका जो सीक्वेंस होता है, जो प्रोसेस होता है, वो कैसे होता है? देखिए CH है, ट्रिपल बॉन्ड CH है, और इसका जब हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो HOH होता है। तो हाइड्रोजन को जब यहाँ पे भेजिए तो OH हमारा यहाँ आएगा, तो एक हमारा पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया? देखिए CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया? CH2 डबल बॉन्ड CHOH। तो यहाँ पे कभी भी डबल बॉन्ड पे OH ग्रुप जुड़ा रहता है तो हमारा टाटोमराइज करता है, तो टाटोमराइज करेगा तो देखिए क्या बनेगा? ये बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा, तो ये H कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। तो हमारा क्या बन जाएगा? H हमारा यहाँ आया, CH3 हो गया, और यहाँ पे CHO हो गया। ये देखिए एसिटिलीन बन गया, एसिटल्डिहाइड। तो ये हमारा जब एसिटिलीन से जब वाटर से रिएक्शन कराते हैं तब हमारा एसिटल्डिहाइड बन गया। अब हम प्रोपाइलीन लेते हैं। प्रोपाइलीन का मतलब है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये ले लेते हैं। अब जब हम ये लेंगे और इसका वाटर से रिएक्शन कराएंगे HOH, तो हमारा H प्लस OH माइनस होगा। तो अब देखो यहाँ पे मार्कोनी का रूल अप्लाई होगा। मार्कोनी का रूल अप्लाई होगा मतलब यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारा कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो माइनस पार्ट वहां पे जाता है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल। तो ये माइनस पार्ट कहाँ जाएगा? इस पॉइंट पे जाएगा। AH कहाँ जाएगा? इस पॉइंट पे जाएगा, और एक हमारा पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, तब हमारा प्रोडक्ट देखिए क्या बन गया? CH3C। यहाँ पे OH जा रहा है, OH, तो यहाँ पे हो गया COH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा है, इसका मतलब टाटोमराइज करेगा, तो टाटोमराइज करेगा तो क्या हो जाएगा? देखिए टाटोमराइजेशन होगा, और जब टाटोमराइजेशन होगा तो देखिए क्या होगा? ये बॉन्ड हम यहाँ पे मूव करेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा। तो जब ये बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा तो यहाँ से H प्लस निकल गया, और यहाँ जब बॉन्ड आ जाता है माइनस जाएगा तो माइनस ये H कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया? देखिए CH3CO CH3, ये बन गया। तो देखिए यहाँ पे क्या बन गया? कीटोन। यहाँ पे कीटोन बन गया और यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड बन गया। तो हम एल्काइन का हाइड्रोलिसिस करके, एल्काइन का हाइड्रेशन करके वाटर से रिएक्शन करा करके इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 HgSO4, ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो H2SO4 HgSO4 के प्रेजेंस में हम वाटर से एल्काइन का रिएक्शन कराते हैं तो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन बन जाता है इन रेफरेंस टू रिएक्टर। जो रिएक्टेंट है, यहाँ पे अगर एसिटिलीन लेते हैं तो एसिटल्डिहाइड बनेगा, अगर हम प्रोपाइलीन लेंगे तो हमारा कीटोन बन जाएगा। तो ये हम एल्काइन से भी फॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद हमारा एक रिएक्शन और है रीमर-टीमैन। रीमर-टीमैन रिएक्शन से कैसे फॉर्म करेंगे? ठीक है, देखिए रीमर-टीमैन रिएक्शन फ्रॉम, ये रीमर-टीमैन रिएक्शन स्पेशली हम लोग कह सकते हैं कि एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन बनाना हो
तब हम लोग जो है इसका यूज करते हैं। जैसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन बनाना तब के लिए यूज करते हैं। तो स्पेशली ये रिएक्शन हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन के लिए एप्लीकेबल होता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं, सपोज करिए फिनाल ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा फिनाल है, ठीक है, या बेंजल सिंपली बेंजल्डिहाइड भी ले लेंगे तो भी चलेगा, अरे सिंपली बेंजीन, यहाँ पे फिनाल है और इसका रिएक्शन हम करा देते हैं CH3 क्लोरोफॉर्म से और यहाँ पे 3NaOH ये ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है सिंपली यहाँ पे CHO ग्रुप ऐड होगा और आपका बन जाता है यहाँ पे सैलिसिलडिहाइड OH और यहाँ पे CHO ग्रुप हो गया और यहाँ पे आपका 3NaCl निकल जाता है प्लस 2H2O निकल जाता है, ये प्रोडक्ट बनता है। तो हमारा बाई प्रोडक्ट से तो मतलब नहीं है, स्पेशली हमको जो है मेन प्रोडक्ट से मतलब है। अगर हम इसकी रिएक्शन की बात करते हैं, इसका जो है पर्टिकुलर प्रोसेस देखें तो यहाँ पे होता क्या, पहले CHCl3 है, तो यहाँ पे कभी कभी पूछता है कि विच वन इज द अटैकिंग रिजल्ट इन रीमर्टिमर रिएक्शन। तो हम लोगों के माइंड में क्या होता है कि यहाँ पे CHCl3 है, यही हमारा अटैक कर रहा है और हमारा CHO ग्रुप बन रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि पहले ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो होगा क्या, जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो देखिए क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख देते हैं HCCl, कोई प्रॉब्लम, क्लोरोफॉर्म को हम इस तरह से लिख रहे हैं। यहाँ पे NaOH है तो NaOH का मतलब OH माइनस, ये हमारा बेस है तो OH माइनस क्या करेगा, हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, जब हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये बार यहाँ पे जाएगा और यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, CCl2, ये डॉट बन गया और यहाँ से आपका जो है H2O और Cl माइनस निकल गया, यहाँ से देखिए Cl माइनस निकल रहा है और ये OH H2O, तो इसे हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन ये बनता है डाइक्लोरोकार्बिन। तो ये हमारा डाइक्लोरोकार्बिन इस पर अटैक करता है, डाइक्लोरोकार्बिन इस पर अटैक करता है और फाइनली हमारा जो है ये सैलिसिलडिहाइड बनाता है। तो इसकी जो मैकेनिज्म है ऑलरेडी हम लोगों ने जो है पढ़ रखा है, उसमें जब आप वीडियो देखेंगे तो उसमें प्लेलिस्ट में जाके वो जो है देखेंगे रिएक्शन ऑफ फिनाल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनाल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनाल में हम लोग जो है इसका पूरा डिटेल पूरी विथ मैकेनिज्म जो है उसको स्टडी किए हैं, तो वहां से आप उसको जो है इसकी मैकेनिज्म को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पूरा डिटेल में वहां पे बताया गया कि फिर ये फर्दर कैसे अटैक करेगा, कैसे रेजोनेंस करेगा, कैसे हाइड्रोलिसिस होगा, फिर कैसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग जो है रिएक्शंस पढ़ रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जो है वहां पे देखेंगे तो उसमें पूरा डिटेल में दिख जाएगा, तो बहुत कुछ सोचना नहीं है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिंपली रिएक्शंस हम लोग स्टडी करेंगे कि ये हमारा NaOH से रिएक्शन करेगा, हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हम हो गया रीमर्टिमर रिएक्शंस। इसके बाद ये कि सिंपली एक चीज हमेशा माइंड में रखिएगा कि जो रीमर्टिमर रिएक्शन होता है ये तभी हम यूज करेंगे जब हमको एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्शन बनाना हो, एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाना हो, तब हम एरोमेटिक इससे कीटोन नहीं बना पाएंगे, ये हमारा इस कीटोन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, केवल एल्डिहाइड के लिए एप्लीकेबल है। इसके बाद हमारा जो लास्ट है वो है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से भी करा सकते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से कैसे कराएंगे, एसाइलेशन जिसे बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें जो है एक कंडीशन आता है हमारा फ्रीडल FRIEDEL, फ्रीडल क्राफ्ट CRAFT, क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन। अब यहाँ पे देखिए एसाइलेशन, एसाइलेशन मतलब एसाइल, एसाइल मतलब हमको दे दिया CH3CO ग्रुप, ये हमको ऐड करना है। तो स्पेशली ये जो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है ये कह सकते हैं कि एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के लिए एप्लीकेबल होता है। इससे हम ये पर्टिकुलर एसाइलेशन मेथड से फ्रीडल क्राफ्ट के, इसे हम बोलते हैं सिंपली शॉर्ट फॉर्म में FC एसाइलेशन, FC एसाइलेशन। तो इस मेथड से हम पर्टिकुलर कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें ले लेते हैं सिंपली बेंजीन ले लीजिए, आप बेंजीन ले लीजिए और यहाँ पे रिएक्शन करा देते हैं हम लोग CH3COCl से, CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ लेवेस एसिड AlCl3। तो ये जो Cl होता है ये यहाँ से क्रॉस करेगा और ये ग्रुप हमारा इसमें जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाता है आपका सिंपली ये बेंजीन हो गया और यहाँ पे COCH3 हो गया और यहाँ पे HCl निकल जाता है, तो इसे हम बोलते हैं एसीटोफिनॉन, ये नाम है आपका एसीटोफिनॉन, फिनॉन।
एसिटोफिनॉल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा क्या होगा, एरोमेटिक कीटोन बन गया है ना, एरोमेटिक कीटोन बन गया और हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हमारा अब इसी होता क्या है, AlCl3 यहाँ पे। अब होता रिएक्शन कैसे है, यहाँ पे जो अटैकिंग रीजन है अगर कुछ देगा व्हाट इज द अटैकिंग रीजन इन दिस रिएक्शन, तो हम लोग सीधे कहेंगे CH3COCl, जो कि गलत है। होगा क्या यहाँ पे, ये जो CH3COCl है इसके पास देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये लेविस एसिड है AlCl3 मान लो लेविस एसिड है। तो ये क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर रहा होगा। तो एक समय में दोनों प्रोसेस होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग। तो इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, CH3CO। अब ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा होगा, यहाँ Cl बनेगा, और ये बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा, AlCl3 बन जाएगा, ये बन गया। अब ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करा, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। तो ये हमारा एक ट्रांजिशन स्टेट जनरेट करता है, ट्रांजिशन स्टेट। फिर फर्दर पूरा पूरा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेके चल जाएगा, तो यहाँ पे बन जाता है CH3CO प्लस, ये बनता है प्लस AlCl4 माइनस। अब यही हमारा जो है अटैकिंग रीजेंट होता है, अटैकिंग रीजेंट। ये हमारा बेंजीनिक पे अटैक करेगा। तो बेंजीनिक पे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देखिए होगा क्या, यहाँ पे ये है और यहाँ पे हमारा बन जाता है CH3CO प्लस, ये प्लस है। तो ये हमारा जो है बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा और आपका प्रोडक्ट ये बन जाता है, ये हमारा है, यहाँ पे COCH3 हो जाता है और यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ पे ऑलरेडी H है। फिर रेजोनेंस स्टेब्लिश होता है, फिर H रिलीज, डीप्रोटोनेशन होता है। तो इसका जो पूरी की पूरी मैकेनिज्म है ये हमने, ये हमारा अटैकिंग रीजेंट है। तो ये इस तरह से हम जो है ये भी फिनाल की जब हम प्रॉपर्टी उसमें आप देखेंगे प्लेलिस्ट में फिनाल की केमिकल प्रॉपर्टीज, उसमें फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पूरा डिटेल में विथ मैकेनिज्म बताया गया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। और ये हमारा जो जनरल हमने बता ही दिया कि कैसे कैसे क्या होता है। तो ये हमारा हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसके द्वारा भी हम पर्टिकुलर एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मेथड ये हो गया हमारा। इसके बाद जो है हमारा एक प्रोसेस और है, अगर हमारा जेम डाइहैलाइड है कोई, जेम डाइहैलाइड का मतलब है कि पर्टिकुलर एक ही पोजीशन पे हमारे दोनों ग्रुप जुड़े होने चाहिए। तो हमारा दो टर्म यूज होता है, एक विक होता है और एक जेम होता है। तो विक मतलब विसिनल, विक मतलब विसिनल, और जेम मतलब होता है जेमाइनल, जेमाइनल, जेमाइनल। तो जेमाइनल का मतलब क्या हुआ, सेम पोजीशन, सेम पोजीशन, सेम पोजीशन। और विसिनल मतलब एडजेसेंट पोजीशन, एडजेसेंट, एडजेसेंट पोजीशन। तो एडजेसेंट पोजीशन का मतलब अगर हमारा जो हेलोजन जो एडजेसेंट पोजीशन पे है तो उसे जो है विक बोलेंगे, अगर एक ही पोजीशन पे है तो हम लोग जेम बोलेंगे। तो जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम ले लेते हैं यहाँ पे CH3CH और यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, और हम क्या करते हैं इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। हाइड्रोलिसिस इन द सेंस वाटर से रिएक्शन करा देते हैं। वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे OH हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिक मीडियम में। तो होगा क्या, देखिए यहाँ पे क्या होगा H, यहाँ पे क्या होगा HOH, ए बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ से भी वही केस होगा HOH, यहाँ से ए बॉन्ड ब्रेक करेगा तो HCl निकल जाएगा, यहाँ से HCl निकलेगा और CHOH CHOH। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन गया आपका CH3CHOH और यहाँ पे OH और यहाँ पे HCl निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया कि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप नहीं रह सकता, तो क्या हो जाएगा AH2O निकल जाएगा और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3CHO प्लस यहाँ से H2O रिलीज कर जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा हो गया, ये जब हम रिएक्शन लेते हैं तब। लेकिन अगर हम ये वाला रिएक्शन ले लें, अगर हम इसको ऐसे करा दें, CH3 है, Cl ले लेते हैं, Cl ले लेते हैं, इसका हम CH3 से रिएक्शन करा देते हैं और इसका हम वाटर से रिएक्शन करा दें H2O और हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देते हैं। तो यहाँ पे HOH ए बॉन्ड ब्रेक करेगा, सेम कंडीशन HOH क्या हो जाएगा, ए बॉन्ड ब्रेक करेगा तो दोनों OH यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखिए CH3COH हो जाएगा और यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो गया, यही होगा और HCl HCl निकल जाएगा।
और एक कार्बन में 2 H ग्रुप नहीं रहेगा हमने बताया था, तो ये क्या करेगा, H2O निकल जाएगा, तो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH, तो ये बांड यहाँ पे शिफ्ट करेगा और यहाँ से OH निकलेगा, तो HOH H2O निकल जाएगा और यहाँ पे हमारा कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कीटोन CH3CO CH3। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारा ये मॉलिक्यूल्स लेते हैं CH3 CCl CH3, तो हमारा इस तरह से ब्रेकिंग होगा, हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टोटल था एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं। एक जनरलाइजेशन हुआ, इसको हमने 2 पार्ट में किया है, आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसका दोनों पार्ट है, एल्डिहाइड और कीटोन का, एक जनरल प्रिपरेशन मेथड और एक स्पेशल मेथड। ये हम जो है टाइटल के रूप में रहेगा, वहां पे आप वहां से देख सकते हैं दोनों को। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जो कि बहुत यहाँ एल्डिहाइड और कीटोन से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं आपको एग्जाम में। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको फर्दर नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।